हेलो लक्ष्मी। हेलो मैम। आज क्या करना है हमने? माइक्रोब्स का पार्ट 2 है ना। हम्म। तो ऐसा है, इससे पहले ये बताओ कि बायो को इतने अच्छे से कैसे पढ़ा, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी है और कैसे इतने अच्छे से याद हो गया? इसमें ऐसा क्या था कि जैसे आपने ट्रिक्स वगैरह बताए, फोटोग्राफिक मेमोरी वगैरह इन सब के यूज से, और फिर जैसे कि 50% वेटेज होता आपने बताया, तो इसलिए दिमाग में से फिट हो गया कि बायो में तो ज्यादा नंबर चाहिए ही, है ना। तो इसके रोज मतलब एक टाइम सेगमेंट है फिक्स, तो उस टाइम पे सिर्फ बायो को ही रिवाइज करते हैं। मतलब पूरा साल से हम यही कर रहे हैं कि हमारा वो फिक्स टाइम है, पढ़ने का टाइम अलग होता है और रिवीजन का टाइम हमारा अलग होता है कि उसमें हमने बायो ही रिवाइज करनी है। देखो क्या है कि जो नीट का एग्जाम है उसमें हम फिजिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री पे बहुत ध्यान देते हैं, बायो को कहीं ना कहीं थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि बायो 360 नंबर का आना है, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, लेकिन आपने चीजें याद भी रखनी है क्योंकि आपने एग्जाम में क्वेश्चन को क्विक करना है। क्विक करने के लिए आपको एकदम रटी पड़ी होनी चाहिए बायो की किताब। तो उसके लिए आपने ध्यान देना है रिवीजन के ऊपर। और रिवीजन कभी ऐसा नहीं होता है कि मैंने अब पढ़ लिया, मैं 6 महीने बाद रिवीजन करूंगा, नहीं, रिवीजन हमेशा साथ साथ में चलता है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम सिर्फ और सिर्फ बायो को ही दे देना है कि ये तो मैंने सिर्फ बायो के रिवीजन के लिए ही मैंने टाइम रखना है। तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी मेमोरी हो जाएगी जैसी लक्ष्मी की और स्नेहा की है कि पूरी बायो रटी ही पड़ी है।